एक हाथ निकाल भाई को रुके ही नहीं खा। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, क्या गलती है क्या? ओ ओ, ये क्या किया कृष्णा? बहुत मिस हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट हो रहा है बाबू से। वैसे ज़्यादातर जो स्टार्ट होता है वो बाबू से स्टार्ट होता है, लेकिन आज बाबू की क्रॉलिंग से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये क्रॉलिंग करने का तो कब से कोशिश कर रहा है, मतलब अभी तक अच्छे से पलटा नहीं है, लेकिन पलटने के बाद यही काम करता है। अच्छे से पलटा नहीं करने का मतलब जैसे होता है ना कि खुद से ऐसे पलट लिए, फिर पलट के फिर सीधा हो गए, इस तरह से नहीं करता है। और ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है या क्रॉलिंग करने का कोशिश कर रहा है। और कभी कभी ये हाथ निकाल ले रहा है, लेकिन बहुत लेट तक ऐसा करता है, मतलब बहुत देर लग जाता है। जैसे कि 5 मिनट ऐसा लगा देता है, तो मैं 5 मिनट तक वीडियो शूट करते रह जाऊँ तो फिर ये जो इसका प्रयास है उसी में 5-7 मिनट लग जाएगा। क्योंकि अभी इसका स्टार्टिंग है, ये अभी कर ही रहा है, तो इसमें टाइम लगता ही है। किसी भी चीज़ करने में, किसी भी चीज़ को करने में तो टाइम लगता ही है। तो बस आज मैं मतलब ले रही हूँ कि जब ये हाथ निकाल लेगा तब तक मैं रिकॉर्डिंग करूँगी ही करूँगी, ऐसा कर रही हूँ। लेकिन इसकी जो क्रॉलिंग और पलटने का जो बात जहाँ तक है, मुझे लगता है इसमें हमारी गलती है। क्योंकि पहले जो बच्चे थे ज़्यादातर मतलब नीचे रहते थे। आजकल क्या है ना कि रॉकर आ गया है या फिर लोग गोदी में रखते हैं, तो इस वजह से बच्चे को टाइम नहीं मिलता है कि वो नीचे में इस तरह से कुछ करे। बहुत कम टाइम मिलता है जो हम टमी टाइम देते हैं और इस तरह से छोड़ते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अगर उठते हैं हम लोग, तो मतलब बच्चा ज़्यादा रोए ना, वो काम करते हैं। जब रोने के लिए छोड़ेंगे, कुछ भी करता है ना, तो उसमें रोता बहुत है, क्योंकि वो चीज़ करने में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पूरे जी जान से वो करता है। और कुछ भी जो होता है, चलना चाहे पलटना या क्रॉलिंग करना, कुछ भी बच्चा खुद से ही करता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। बस लोग तमाशा ही देख सकता है, करना तो उसको खुद ही है। तो वो फर्स्ट टाइम कुछ भी करता है तो बहुत रोता है। और आजकल लोग रोता हुआ देख नहीं पाता, जैसे कि हम ही लोग नहीं देख पाते हैं। तो शायद ये हमारी गलती है। क्योंकि जैसे मॉर्निंग में उठता है, थोड़ा देर ये 2 घंटा नीचे में रहता है, उस टाइम तो उठा हुआ रहता है, तो थोड़ा खेलता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि दोपहर में जब इसको नहला धुला कर सुलाते हैं, चाहते हैं कि रॉकर में डाल दे ताकि ये सो जाए, हम थोड़ा सा, तो मतलब कि हम लोग रॉकर में डालते हैं ताकि मतलब रोए ना। और फिर शाम में भी ऐसा ही होता है, रात में भी ऐसा ही होता है। तो हम मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब ये थिंकिंग है कि शायद ये हमारी गलती है जिसकी वजह से इसको इतना टाइम लग रहा है। और या फिर हो सकता है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि अभी 4 मंथ इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और नेट पे मैंने बहुत सारा वीडियो ऐसा देखा है जिसमें लिखा हुआ था कि पलटने का जो टाइमिंग वो 4 से 6 मंथ है। तो बाबू तो 3 मंथ से पहले ही पलट लिया था। और शायद मेरे हिसाब से 6 मंथ से पहले कोई अच्छे से क्रॉलिंग नहीं करता, मतलब 5 मंथ से पहले कोई अच्छे से क्रॉलिंग नहीं करता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्रॉलिंग करने का मतलब कि आप लोगों का बेबी कितना मंथ में क्रॉलिंग किया है। क्योंकि मीठी बहुत कम क्रॉलिंग की थी, जल्दी ये चलने ही लगी थी। मतलब शायद 6 मंथ से ही क्रॉलिंग करना स्टार्ट की थी, या 5 मंथ के लास्ट से की होगी। तो हम लोग अभी मतलब कि सोच रहे हैं कि कब ऐसा कर ले, लेकिन इसका टाइम होगा तभी तो करेगा ना, इतना जल्दी कर भी कैसे पाएगा। तो दोनों है, एक तो टाइम भी नहीं हुआ है इसका, और दूसरा कि हम लोग थोड़ा नीचे भी कम छोड़ते हैं, ज़्यादा छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ पाते हैं। सो इसका बहुत देर टाइम लगा है, उसके बाद ये हाथ निकाल लिया था। और उसके बाद शाम में हस्बैंड सब्ज़ी लाए थे। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मतलब मंडे को और थर्सडे को, नहीं फ्राइडे को बाज़ार लगता है, सब्ज़ी मार्केट, सब्ज़ी मंडी। तो उस दिन एकदम ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी मिलता है। वैसे भी सब्ज़ी आते रहता है नीचे, लेकिन मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो नीचे जा कर के सब्ज़ी लाना मतलब इम्पॉसिबल है। मैं ऐसे आलू का भुजिया खा के रह लूँगी, लेकिन हरा सब्ज़ी लाने के लिए नीचे नहीं जा सकती बाबू को छोड़ करके। तो बस वही मंडी से ही सब्ज़ी आता है। तो एक बार में ही सारा सब्ज़ी आ जाता है, ऐसा कि 2-3 दिन आराम से चले। और मैं 2-3 दिन क्या 2 हफ्ता भी चला लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ अलग चीज़ खा लेती हूँ। और या फिर बनाने के मतलब कि बनाने में जो टाइम लगे, इस वजह से मैं शॉर्टकट ज़्यादा कर लेती हूँ। तो ये देखिए 2 चाय छन्ना मैं मंगवाई हूँ, क्योंकि कभी होता है ना कि दूध छानो, कभी चाय छानो, एक टाइम में 2-3 बार चाय बनाती हूँ। फिर मतलब ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ ना धोना है, बस चाय छन्ना धोना है, तो क्यों ना 2-3 चाय छन्ना रख ले। और ये देखिए एकदम हरा हरा सब्जी है,
टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी और क्या बोलते हैं टमाटर, परवल, केला और ये जो पालक है एकदम हरा-हरा पालक है। पालक का ज़्यादातर मैं दाल में डाल के बनाती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि साग बनाती हूँ इसका, जो आप लोग इसका भजिया बोलते हैं वो। तो भजिया से अच्छा है कि दाल में बना लो, अच्छा है, जल्दी बन भी जाता है। भजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो साग होता है वो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पानी बहुत छोड़ता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। और फूल गोभी, बंद गोभी मुझे पसंद है, पर टाइम ज़्यादा लगता है। सब्ज़ी टेस्टी सब्ज़ी बनना होता है ना, टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश मतलब ज़्यादातर मेरा ऐसा होता है कि भुजिया ही बन जाता है। और अब टाइम है इसका फ्रिज में डालने का, तो फ्रिज का जो बास्केट होता है वो छोटा होता है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आप उसमें नहीं डाल सकते हो। और पहले से भी मेरे मतलब मैं बोल रही थी ना कि जो 2 दिन का सब्ज़ी होता है मैं वो 2 हफ्ता तक भी ले जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, मतलब जैसे कि ये कद्दू आ गया, तो कद्दू अगर 2 मतलब 4 कद्दू आ गया या 3 कद्दू आ गया, तो एक दिन में तो 3 बनाएँगे नहीं, और आज ही खाई हूँ तो फिर कल तो खाऊँगी नहीं, परसों खाऊँगी नहीं, मतलब 1-2 दिन बाद खाओ तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से सब्ज़ी सूखते रहता है। तो कद्दू और टमाटर ये सब पहले से था ही, और बास्केट छोटा है तो उसमें जो अटने वाला था उसमें डाल दी हूँ। और ये तो मतलब कि आलू और प्याज जो है वो तो किचन में ही रहता है, जो बाहर बास्केट रखा हुआ रहता है सब्ज़ी वाला उसमें, बस उसको लेकर के रख दूँगी। और ये सब चीज़ तब होता है जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तभी मैं कुछ इधर-उधर का काम कर पाती हूँ, नहीं तो ये सब काम कोई ज़रूरी का काम नहीं लगता है मुझे। ज़रूरी का काम है, पर मुझे अभी नहीं ऐसा ज़रूरी का काम लगता है, क्योंकि बाबू ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज आज का दिन समाप्त हुआ, रात हो चुकी है और अभी 11:45 हो रहा है। हम लोग डेली लेट से ही सोते हैं, क्योंकि बाबू सोता ही नहीं तो हम लोग कैसे सोएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा काम मतलब हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सुबह में वो थोड़ा मतलब 7:30 तक उठता है, और सुबह में उठता भी है तो वो मेरे साथ ही रहता है। और रात में अभी पापा है भी, सुबह में तो पापा चले जाते हैं ऑफिस, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। जैसे बॉटल और ब्रेस्ट पंप जो है वो मैं ज़्यादातर सुबह में मतलब कि उसको ये करती हूँ, धोती हूँ, स्टरलाइज करती हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी ही टाइम मिल रहा है। सुबह में ना ये हो जाता है कि सब कुछ करना, उसमें एक ये छोटा सा ही काम है लेकिन ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मतलब एक बॉटल है, अभी मैं एक ही बॉटल यूज कर रही हूँ, और इसमें 2 बार पंप कर लेती हूँ बिना धोए। जैसे कि मॉर्निंग में की और वो अगर पी लेता है तो जस्ट बाद थोड़ा देर कर लेती हूँ दोपहर के लिए। अगर नहीं होता है तो नहीं भी होता है, हो जाता है डायरेक्ट भी फीड कराती हूँ, मतलब ज़्यादातर 90% तो डायरेक्ट ही फीड कराती हूँ। बस 1-2 बार देना चाहती हूँ ताकि उसको बॉटल का आदत बनी रहे। तो बस वही है, अभी मैं जा रही हूँ ब्रेस्ट पंप और इसको धो करके अच्छे से स्टरलाइज करके रख देती हूँ। एक काम मेरा सुबह का हो गया रहेगा। सब्जी सारा लगा चुकी हूँ, अभी कट करने का काम रात में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सूख गया कट करने में। आलू तो कट करने वाला रहता ही नहीं, और गोभी और परवल वगैरह जो भी कट कर सकते हैं तो वो मुझे बहुत आसान लगता है, बहुत कम देर में कटता है। केला मुझे काटने का मतलब ये भारी लगता है, ऐसा मतलब काटने का मन नहीं करता है, चिप चिप करता है ना, इस वजह से। लेकिन अभी वो बनाने वाले नहीं हूँ। अभी पहले वो सब्ज़ी बनाते हैं जो जल्दी सूखने वाला है, जैसे पालक और बंदा गोभी, ये सॉरी बंदा गोभी मतलब फूल गोभी। बंदा गोभी थोड़ा लेट भी चलता है, फूल गोभी जल्दी। बात नहीं करूँगी ज़्यादा क्योंकि लेट हो जाएगा, 11:45 हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ, ये बॉटल और पंप दोनों धो चुकी। मिट्टी को दूध दिया है, अभी जस्ट ये फिनिश नहीं किया। क्या हो गया? ठंडा क्यों है? ठंडा आज दिया था, क्योंकि ठंडा किया ना तो ठंडा पानी में जब डाली तो ज़्यादा ठंडा हो गया। फिनिश कर लीजिए बेटा। और ये थोड़ा भी ठंडा पीती नहीं, अभी ये देखो आप पिएगी नहीं। और चॉकलेट मतलब कि फ्लेवर वाला जो वो पेडियाश्योर है वो मिला चुकी हूँ, तो अभी इसको गर्म भी नहीं कर सकते, तो मतलब ये नहीं पिएगी। तो चलिए, अभी इसका भी टैंट्रम है, बाबू भी जगा हुआ है अपने पापा के साथ है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसका भी टैंट्रम चालू ही है। देखा आप लोगों ने, बाबू खेल रहा है अभी पापा के साथ और मिठी इधर उधर कर रही है, तो अभी उसको रहने देते हैं। मैं जल्दी से बस इसको धो करके फीडिंग और सॉरी फीडिंग बोल रही हूँ, बॉटल और पंप धो करके चढ़ा देती हूँ गैस पे बॉयल होने के लिए। और उतना देर में मैं तेल मालिश कर दूँगी बाबू का, और उसके बाद तेल मालिश करने के बाद मैं सोने का कोशिश करूँगी, बाबू को सुलाने का कोशिश। बाबू तो चलो सो भी जाता है कभी, लेकिन मीठी फिर नहीं सोती रहती है। मीठी सोने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, उसको पता नहीं, दिन में जब सो जाती है ना तो रात में नींद नहीं आते रहता है। चलिए बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह में। हो सकता है ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाए, नहीं तो मतलब कि कल तक चलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।